अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को अपोलो 17 के जरिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर उतारे 50 साल हो चुके हैं। अब नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की परिक्रमा करने और चांद की सतह पर उतरने के लिए भेजना चाहता है। नासा का मानवरहित मून मिशन आर्टेमिस 1 सफल रहा है। अब नासा अपनी चंद्र यात्रा के दूसरे चरण आर्टेमिस 2 मिशन की तैयारी कर रहा है। इस पर यह कहा जा सकता है कि नासा का ऐतिहासिक चंद्र लैंडिंग मिशन अपने मध्य बिंदु पर पहुंच गया है। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है, जो पृथ्वी को छोड़कर नवंबर 2024 में चांद के चारों ओर 10 दिनों के लिए चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। हालांकि ये अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरने वाले हैं। फिर 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरने वाले हैं। अंतिम मिशन आर्टेमिस 3 के फाइनल प्रैक्टिस जैसे दूसरे मिशन के जरिए नासा अपने अंतरिक्ष यान और टेक्नोलॉजी का परीक्षण करेगा। 50 साल बाद अगर आर्टेमिस 2 सफल होता है तो नासा चांद पर एक महिला अंतरिक्ष यात्री और एक ब्लैक अमेरिकी को भेजेगा। नासा का यह मिशन 21वीं सदी के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना होगी। आखिर क्या है आर्टेमिस मिशन? आर्टेमिस 50 वर्षों के बाद रिसर्च उद्देश्यों के लिए मनुष्यों को फिर से चंद्र की सतह पर उतारने का एक कार्यक्रम है। आर्टेमिस कार्यक्रम नासा और 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर एजेंसियों द्वारा बनाया गया है, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी हिस्सा ले रही हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम में नासा अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम, नए डिजाइन किए गए ओरियन स्पेसक्रेफ्ट सिस्टम का परीक्षण करेगा। मिशन के दौरान चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लूनर गेटवे नामक एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पहली बार कमर्शियल ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चांद पर इंसानों के लिए परमानेंट रेजिडेंस तैयार करना है, जिसके इस्तेमाल से इंसान अगले 1 दशक में मंगल ग्रह पर जा सकेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को 3 स्टेप्स में बांटा गया है। कार्यक्रम का पहला स्टेप आर्टेमिस 1 पिछले दिसंबर में पूरा हुआ था। आर्टेमिस 1 को 16 नवंबर 2022 को कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आज से 50 साल पहले 13 लाख पाउंड के शक्तिशाली थरस्ट वाले सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि वर्तमान में डिजाइन किए गए नए स्पेस लॉन्च सिस्टम अधिकतम 88 मिलियन पाउंड का थरस्ट उत्पन्न कर सकते हैं। अभियान के छठे दिन ओरियन कैप्सूल को चंद्र की कक्षा में स्थापित किया गया। उन्होंने चंद्रमा की सतह से 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह के विभिन्न हिस्सों को देखा। अभियान के 11वें दिन यानी 26 नवंबर को अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 4,32,210 किलोमीटर दूर पहुंचा। दूर तक पहुंचकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह अपोलो 13 द्वारा पृथ्वी की सतह से 4,171 किलोमीटर ऊपर था। इतनी दूरी तय करने का रिकॉर्ड टूट गया। 20वें दिन अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से 128 किलोमीटर के करीब से गुजरा। इसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी की ओर धकेला गया। अंत में मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ओरियन कैप्सूल ने 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। आर्टेमिस 1 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन मॉड्यूल का परीक्षण करना था। पिछले दिनों नासा ने आर्टेमिस मिशन के लिए 9 महिलाओं और 9 पुरुषों समेत 18 अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन किया था, जिन्हें कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण भी दिया गया था। 18 लोगों की इस लिस्ट में से नासा ने 4 लोगों को आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुना है, जिसमें विक्टर ग्लोवर चंद्र मिशन के लिए चुने गए पहले ब्लैक व्यक्ति बने, जबकि मिशिगन की 44 वर्षीय क्रिस्टीना कोच चांद की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनेंगी। अगर संभव हुआ तो उन्हें चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला होने का भी गौरव प्राप्त होगा। इसके अलावा बाल्टीमोर, मैरीलैंड के 47 वर्षीय रीड वाइसमैन और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसन को आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुना गया है। अगले नवंबर में अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में 10 दिवसीय मिशन के लिए डिपार्चर करेंगे। मिशन के पहले 2 दिनों के दौरान अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्ष यान की पूरी सिस्टम टेस्ट करेंगे। चौथे दिन अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के उस अंधेरे हिस्से जो पृथ्वी से लगभग 2,30,000 मील दूर है वहां तक जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने से पहले चंद्रमा की सतह पर 6,400 मील की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद ओरियन कैप्सूल चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रभाव में अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगा। अंतरिक्ष यान यात्रा के दौरान अतिरिक्त ईंधन नहीं जलाएगा। उच्च गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फिर से प्रवेश करने के बाद ओरियन सैन डिएगो के तट से दूर प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। आर्टेमिस 2 का मुख्य उद्देश्य ओरियन कैप्सूल का परीक्षण करना है। मिशन जीवन समर्थन क्षमताओं के परीक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि भविष्य के मानव मंगल और उससे आगे की गहरी अंतरिक्ष यात्रा की ख्वाहिश रखते हैं। मिशन चांद पर उतरना नहीं है, बल्कि 2025 में आर्टेमिस 3 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने जाने वाले तीसरे व्यक्ति ग्रेगरी रीड वाइसमैन एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर और नेवल एविएटर हैं। 2006 में उन्होंने बाल्टीमोर में जोन यूनिवर्सिटी से सिस्टम इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्हें 2009 में नासा में चुना गया था। अपने सिलेक्शन से पहले उन्होंने अमेरिकी नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में कार्य किया।
2014 में उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने रिसर्च करने का मौका मिला। वाइसमैन की पत्नी कैरोल का 2020 में निधन हो गया। जेरेमी रोजर्स हैंसन आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुने जाने वाले चौथे अंतरिक्ष यात्री हैं। वो एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं। 1999 में हैंसन ने किंगस्टन, ओंटारियो में रॉयल मिलिट्री कॉलेज से फर्स्ट क्लास ऑनर के साथ एस्ट्रोनॉमी में बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। बाद में 2000 में उन्होंने उसी इंस्टीट्यूट से फिजिक्स में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्होंने वाइड फील्ड ऑफ व्यू सैटेलाइट ट्रैकिंग पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2009 में उन्हें कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चुना गया था। एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने जाने से पहले हैंसन रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में एक कप्तान थे, जहां उन्होंने CFB कोल्ड लेक, अल्बर्टा में CF-18 लड़ाकू जेट विमान उड़ाए। यहां से उन्हें कर्नल के पद पर प्रमोटेड किया गया। 50 वर्षों के बाद मनुष्य आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से फिर से चंद्रमा की परिक्रमा करने का एक ऐतिहासिक अवसर प्राप्त करेगा। यहाँ अहम बात यह है कि नासा इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से किसे आर्टेमिस 3 अंतरिक्ष यात्री के रूप में दोहराएगा। द रीजन, आर्टेमिस 3 अंतरिक्ष यात्री एक बार फिर चांद की सतह पर उतरकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। नासा ने अब तक कुल 355 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है, जिनमें से लगभग 55 महिलाएं हैं, यानी अंतरिक्ष यात्रियों की कुल संख्या का 15%। नासा ने अब तक 24 लोगों को चांद की कक्षा में भेजा है, जबकि 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर कदम रखकर शोध करने में सफल रहे हैं। 1937 में रूसी वैलेंटीना टेरेश्कोवा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को छोड़ने वाली पहली महिला कॉस्मोनॉट के रूप में इतिहास की पहली महिला बनी, लेकिन 1983 तक अमेरिका ने किसी भी महिला को अंतरिक्ष में नहीं भेजा। मिशिगन की 44 वर्षीय क्रिस्टीना कोच चांद पर परफॉर्म करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेंगी। विक्टर ग्लोवर चांद के चारों ओर चलने वाले पहले ब्लैक व्यक्ति के रूप में ऐतिहासिक घटना का गवाह बनेगा। वे 47 वर्षीय रीड विजमैन, विक्टर ग्लोवर और मैरीलैंड की क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसन से जुड़े हुए हैं। उनके नाम की घोषणा होने से पहले ही उन्हें आर्टेमिस 2 मिशन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था। आज से 10 साल पहले नासा ने विक्टर ग्लोवर को ब्लैक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था और 7 साल बाद 2020 में विक्टर ग्लोवर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस पर चलने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक बन गए। उस समय विक्टर ग्लोवर रेसिलियंस नाम के क्रू एक स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के सेकंड इन कमांड भी थे। ग्लोवर अमेरिकी नौसेना में कप्तान, FA-18 पायलट और अमेरिकी एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल से ग्रेजुएट हैं। मिशन के लिए चुनी गई महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच के नाम एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन बिताए हैं। उन्हें 2013 में नासा द्वारा चुना गया था। क्रिस्टीना कोच रैले में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री रखती हैं। इसके बाद वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में शामिल हो गए। उन्होंने अमेरिका के अंटार्कटिक कार्यक्रम के लिए आर्कटिक में शोध करते हुए 1 साल भी बिताया।